25 जून 1975 की वो आधी रात, जब भारत सो रहा था, सब लेकिन सोइए। लोकतंत्र की आवाज को हमेशा के लिए दबाने की तैयारी हो चुकी थी। अखबारों पर ताले लगे, नेताओं को जेलों में ठूसा गया और पूरे देश पर छा गया आपातकाल का काला साया। जी हाँ, 51 साल होने जा रहे हैं तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की धवल चादर पर आपातकाल का काला दाग लगा दिया था। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को देश के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन की संज्ञा दी जाती है। आज भी सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि भारत के प्रति नरम रुख रखने वाले सभी भारतीय जो दुनिया में हैं, उनके मन में एक दुष्प्रभाव की तरह दर्ज है। 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित रहा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था और 21 महीने का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बन गया। तब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जन अधिकारों की रक्षा के लिए तत्कालीन सरकार की तानाशाही के खिलाफ आक्रोश ने जन क्रांति का रूप ले लिया था। इमरजेंसी विरोध की क्रांति से उभरे कई नेताओं ने कालांतर में केंद्र से लेकर राज्य तक को नेतृत्व किया, लेकिन इमरजेंसी के काले दिन के ठीक 2 दिन पहले पटना में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, वह इसलिए सोचने पर विवश करता है कि आज जितने भी नेता भाजपा के खिलाफ महागठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश का राजनीतिक वजूद कांग्रेस के विरोध के रूप में ही बना था। ये नेता इमरजेंसी के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में ही उभरे थे, लेकिन आज सत्ता के लिए इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता और विचारधारा के साथ समझौते की प्रवृत्ति हर आम नागरिक को हतप्रभ करती है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संविधान में आपातकाल की चर्चा 18वें अध्याय के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच की गई है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल लगाने के पीछे इलाहाबाद कोर्ट के उस फैसले को कारण माना जाता है, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को रायबरेली चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था। इसके बाद न सिर्फ उनके चुनाव को ही खारिज कर दिया गया, बल्कि उन पर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर और किसी भी तरह के संवैधानिक पद संभालने पर भी रोक लगा दी थी। यह फैसला जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने राजनारायण द्वारा 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी के हाथों हारने के बाद दाखिल एक केस के संदर्भ में 12 जून 1975 को सुनाया था। इंदिरा गांधी के अनुकूल फैसला सुनाने के लिए जस्टिस सिन्हा को अनेक प्रलोभन दिए गए। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के वरिष्ठ निजी सचिव नेवलुने कृष्ण अय्यर मानते थे कि हर इंसान की एक कीमत होती है। श्रीमती गांधी के गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से एक सांसद इलाहाबाद गए थे। उन्होंने जस्टिस सिन्हा से अनायास ही पूछ लिया था कि क्या वह 5 लाख रुपए में मान जाएंगे। जस्टिस सिन्हा ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने का भी प्रलोभन दिया गया था, पर वह नहीं हिले। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने की इजाजत दे दी। यह फैसला 24 जून 1975 को आया, जिसे आज भी विवादास्पद माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर जयप्रकाश नारायण द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन का आह्वान किया गया। वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस और सुब्रमण्यम स्वामी आदि प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन आरंभ हो चुका था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं थी। नतीजन 25 जून को अर्धरात्रि में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसका पता देशवासियों को अगले दिन चला, जब सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने संदेश प्रसारित करवाया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आपातकाल का दौर शुरू हो गया। आपातकाल 21 महीने तक रहा। आपातकाल लगाने के पीछे इलाहाबाद कोर्ट के उस फैसले को कारण माना जाता है। इस अवधि में देश की स्थिति काफी भयावह हो गई। भारतीय कानून और संविधान में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के अधिकतर सीमित कर दिए गए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी गतिविधियों से भयभीत होकर 4 जुलाई देखो 1975 को आरएसएस पर बैन लगा दिया। राष्ट्रीय और स्वयंसेवक कर्फ्यू भी संघ पर सब अखबार प्रतिबंध में। लगा दिया गया, सब बांट दो, कोई देखे ना। क्योंकि 25 जून से पूर्व ही दोस्तों श्रीमती सुनो, गांधी की हमें मंशा का एकजुट अंदाजा होकर इस लगाते हुए आपातकाल का आपातकाल के विरोध खिलाफ करना होगा। बिल्कुल जन सही, जागृति हम प्रसारित डटे करने में रहेंगे। लग गई हाँ, थी। और हमें सत्याग्रह का रास्ता अपनाना 15 चाहिए। मार्च को नई दिल्ली में लोकतंत्र की जीत दीनदयाल होगी। शोध संस्थान इनकलाब ने जिंदाबाद, संविधान में आपातकाल और इनकलाब लोकतंत्र विषय जिंदाबाद। पर एक जय हिंद। परिचर्चा की सज्जनों, मेजबानी की, लोकतंत्र पर संकट जिसमें है। राष्ट्रपति सुप्रीम और कोर्ट के मंत्रिमंडल पूर्व मिलकर मुख्य इसे नष्ट न्यायाधीश करने की कोका साजिश रच रहे हैं। सुब्बाराव ने लेकिन कहा कि संविधान ऐसी क्या स्थिति कहता है, क्या उत्पन्न वे हो ऐसा कर सकती है सकते हैं? जी जब हाँ, राष्ट्रपति और आपातकाल की मंत्रिमंडल शक्तियों का दुरुपयोग लोकतंत्र हो को रहा है। नष्ट ठीक करने है, के लिए मिल जाएं। हमें मिलकर इसका विरोध आपातकाल करना के होगा। दौरान सत्याग्रह करने वाले कुल लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मीसा में गिरफ्तार। लगभग 30,000 लोगों में से करीब Gentlemen, 50,000 संघ emergency परिवार के threatens our कार्यकर्ता very ही थे। democracy. We must आंदोलन rally के the दौरान people and लगभग uphold the 110 constitution. स्वयंसेवक अपनी Indeed, जान legal से हाथ धो challenges and बैठे। public pressure are our लोक tools. संघर्ष Our समिति के unity जरिए is आपातकाल paramount. के विरोध में Let us निरंतर proceed. आंदोलन चलाया गया। कहा जाता है कि इसके गठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महती भूमिका थी। अपनी गिरफ्तारी के पूर्व जयप्रकाश नारायण ने नानाजी देशमुख को लोक संघर्ष समिति की बागडोर सौंप दी, और जब नानाजी देशमुख को गिरफ्तार किया गया तो सर्वसम्मति से सुंदर सिंह भंडारी को नेतृत्व सौंपा गया। इधर जिस तरह से राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्र को बचाने के लिए साथियों, संघर्ष में लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय हमारी लड़ाई स्वयंसेवक जारी संघ है। पूरे जोश व ईमानदारी से लगी थी, आओ, हम पीछे नहीं उसे हटेंगे। देखकर सामान्यवादी नेताओं को भी अब उनकी एकजुट प्रशंसा होकर हम करने के जीतेंगे। लिए बाध्य होना पड़ा। देखो, प्रेस पर सेंसरशिप इस बढ़ तरह रही है, के हमें आवाज वीरतापूर्ण उठानी कृत्य होगी। और बलिदान के पुलिस लिए हर उन्हें जगह है, हमें अदम्य सत्य का साहस पक्ष देने लेना है। वाला हमें कोई बोलने का आदर्श अधिकार ही देता होना है, हम चुप चाहिए। नहीं रहेंगे। पोस्टर लगा दो, यद्यपि लोग जगेंगे। मार्क्सवादी ठीक कम्युनिस्ट है, पार्टी चलो। ने हाँ, चलो। आपातकाल का विरोध किया और आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, Move along. पर No भारतीय talking. कम्युनिस्ट पार्टी ने आपातकाल का Stay समर्थन strong, किया। brother. उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा I will और not उसका break. स्वागत किया। उनका मानना था कि वह Silence, keep आपातकाल को moving. कम्युनिस्ट क्रांति में बदल सकते हैं। वैसे भी वामपंथी ऐसी Democracy under सभी arrest. The गतिविधियों का समर्थन constitution करते cracked. हैं Freedom जिसके चलते silenced. अराजकता Dissent फैलती declared a है crime. और स्थापित व्यवस्था को उखाड़ा जा सकता है। But the people's voice endures unbroken. भाइयों भाजपा ने बहनों, अपनी राष्ट्रीय आइए हम सम्मेलन के सब दौरान मिलकर एक नई आपातकाल के क्रांति की समर्थन में शुरुआत प्रस्ताव भी करें। पारित ये किया। हमारा कर्तव्य है। इसका असर हुआ जय कि हिंद। उसके सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के इमरजेंसी आपातकाल के बचाओ समर्थन में लोकतंत्र, पूरे देश में सक्रिय हो गए एमरजेंसी और नहीं सरकार का समर्थन करने चलेगी लगे। लोकतंत्र की यह इंदिरा हत्या गांधी के लिए बंद। बहुत बड़ा Life is नैतिक a समर्थन beautiful था journey, और full of इसकी challenges and कीमत बाद joys. में Family and friends give us उन्हें strength to अदा face them. किया। एक Cherish every योजना के moment तहत and stay सारे resilient. बौद्धिक संस्थान धीरे धीरे वामपंथियों को सुपुर्द कर दिए गए। इसका परिणाम हमें आज देखने को मिलता है। जयप्रकाश नारायण, Move मधु along. लिमये, No चंद्रशेखर, talking. जॉर्ज फर्नांडिस, कपूर Stay ठाकुर, strong, नीतीश brother. कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह के साथ जनसंघ के I will अटल not बिहारी break. वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, Silence, ध्रुवचंद keep बंसल, moving. प्रभुदयाल मित्तल सहित अनेक प्रमुख नेताओं को जेल में बंद किया गया। सत्य की ये ज्योति अटल कभी जी की जेल बुझने में नहीं तबीयत दूंगा। खराब हो गई तो उन्हें एम्स में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालांकि लेखनी मेरी गिरफ्तारी के दौरान स्वतंत्रता है। अटल जी ने कई बार बीमार पड़े। वे वे 18 मेरी माह आत्मा जेल में को रहे कैद और नहीं कर इस दौरान सकते। जेल में लिखी अपनी कविताओं से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। वाजपेयी देश में हो रहे भूमिगत आंदोलन से अवगत होते रहते थे। आपातकाल के अत्याचार से पीड़ित होकर उन्होंने एक कविता लिखी जो काफी लोकप्रिय हुई थी, जिसके बोल इस प्रकार थे। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संग और कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कृति कलंकित, कहे कैदी कविराय तोड़ कानून द्वारा, गूंजते भारत माता की जय का नारा। निश्चित रूप से आपातकाल का दौर भारतीय लोकतंत्र का शर्मनाक और काला अध्याय था।